बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं शादी को, राइट। लेकिन आज तक वो सेक्स नहीं कर पाए हैं। उनका ऐड आ रहा है तो कोई नहीं देख रहा है, जी। चेंज कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है एंड वो बोल रहे हैं ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन वही चीज के वजह से ही तो बच्चे हो रहे हैं। कुछ इंसान होते हैं जिनको रोज सेक्स चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में 1 बार 2 बार करते हैं तो भी उनके लिए इनफ है, कुछ लोग हैं जो महीने में 1 बार करते हैं तो भी उनके लिए इनफ है। तो पहले हमें उसकी नीड समझनी है कि पेशेंट की नीड क्या है, वो चाहता क्या है। प्रेशर में वो फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है आपको और आप फेलियर हो जाते हैं। देखिए सेक्स कोई टास्क नहीं है, एग्जैक्टली, सेक्स इज ए फीलिंग, मैकेनिकली नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, वो रोबोटिक नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें हर इंसान चाहता है कि वो बिल्कुल फिट रहे, परफेक्ट रहे, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसके अंदर वो फियर आ जाता है, इसी फियर पे वो कर ही नहीं बात में है। अगर if you are unable to satisfy your wife also or the partner, that can be also used as a ground कि you are important, you're important and that background में आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते। हम शादी तोड़ना चाहते हैं, हम कोर्ट में साबित करना चाहते हैं कि लड़का नामर्द है, तो सबसे पहले चीज तो है एक्सेप्टेंस, उसे एक्सेप्ट कीजिए। राइट। कपल्स थिंक कि हम जो पॉर्न में देख रहे हैं वही रियलिटी है। एग्जैजरेटेड सेक्स दिखाते हैं, जो कि रोल प्ले दिखाते हैं, जो कि रियलिटी से कतई मैच नहीं करता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी सेक्सुअली जो है ना कि ऑब्जेक्टिफाइड सोसाइटी वेयर ह्यूमंस को भी ऑब्जेक्ट की तरह आप देखते हो। मैकेनिकल सेक्स जहाँ पे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो एक इंसान को, सेंसुअल टेक्स्ट जो कि दिखाते कि नो सेक्स इज समथिंग सेक्रेट। सेक्स को बदनाम कर रखा है कि ये सेक्रेट चीज नहीं है, ये एक ना अनएथिकल चीज है जो कि पर्दों के पीछे होना चाहिए। देखिए जो पोर्न देख रहे हो वो उन्होंने एक मूवी शूट की है, ठीक है, वो एग्जैक्टली वो रोल मॉडल, वो एक रोल मॉडल। तो लेकिन आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो, आप साइज को लेके परेशान होने लग जाते हो। पोर्न देख के लोग सोचते हैं कि एक फीमेल को ज्यादा पेन देके या ज्यादा फोर्सफुली या हार्डली करके ही आप उसे वायलेंस करके ही आप उसे खुश कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। लड़की का जो प्लेजर होता है वो सर से नीचे तक आता है, इट्स लाइक वाटर। लड़के का जो प्लेजर होता है वो लाइक नीचे से ऊपर तक आता है, इट्स लाइक फायर, तो वो झट से आता है झट से जाता है। लड़की का धीरे धीरे टाइम लगता है, देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे गेट दैट ऑर्गेज्म। डूइंग रेकलेस 90% पेनिट्रेशन एंड 10% भी नहीं करेंगे, दे वुडंट टच, दे वुडंट किस। अगर आपकी टेक्निक सही है, ठीक है, तो बहुत से टाइम तो ऐसा है कि आपको पेनिट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, विदाउट पेनिट्रेशन भी आप फीमेल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो होगा क्या, फीमेल को ऑर्गेज्म नहीं होगा, ठीक है। और होता क्या है, मेल्स में ऑर्गेज्म जल्दी हो जाता है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी, देन कम्स इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, देन कम्स इमोशनल इंटीमेसी, देन कम्स फिजिकल इंटीमेसी। एंड उसको ना एक टैग दे रहे हैं लव का, बिकॉज वो खराब लगेगा ना बोलेंगे अगर कि हमें फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करना है या फिर इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करना है। कैरी देयर इमोशनल बैगेज, यू कैरी देयर traumas, you carry their wounds that were not even yours. नेक्स्ट डे वो उठती हैं, ठीक है, तो दिमाग उनका होश में आता है, तो फिर वो गिल्ट में देती है कि ये मैंने क्या कर दिया। सेक्स इज मेंटल, तो आपका माइंड ना काम कर रहा है, वेला नहीं बैठा है, वो नहीं कर रहा है कि किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि नहीं उस जगह पे उसने ये पोजीशन में किया था, मैं भी इसी पोजीशन में करूंगा तभी प्लेजर आएगा। ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को पेन दे रहे हो तो वो कुछ एंजॉय नहीं है, वो आप है ना एक तरह का क्राइम कर रहे हो। वी हैव बीन रेप्ड एवरी डे वी आर गेटिंग रेप्ड। हम कोल्ड की तरह ऐसे पड़े रहते हैं, ठंडे लाश की तरह पड़े रहते, वो आता है हमें मतलब जो ना हमें सेक्स करके जाता है। इंसान आपको एक ह्यूमन के लेवल पे नहीं देखता है, वो आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। 10 साल हो गया आई हैव नॉट टॉक्ड विद माय पेरेंट्स। मैंने बोला यार ऐसे क्यों है, ना उनकी बीवियां हैं, मुसलमान था, सर उनकी बीवियां हैं, एंड ही ओनली not does sex with कि मैं भिखारी तुम भिखारी, हम दोनों आके भिखारी बनते हैं, दोनों बन के एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं भी खुद को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ ऑलरेडी, तुम भी कर रहे हो, चलो साथ में चलते एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते। यही तो हो रहा है, शादी यही तो है, यही कर रहे हैं। बिकम इंटीमेट विथ योरसेल्फ, यू हैव टू बी इंटीमेट विथ योरसेल्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली, जहाँ पे आपको अवेयरनेस हो कि आप एज अ पर्सन कौन हो। ठीक है, एक दूसरे को बस झेल ही रहे हो आप, वो ट्रॉमा कैरी कर करके बैगेज कैरी करे, सॉरी कॉम्प्रोमाइज कर करके आप बस किसी तरह से अपनी लाइफ को काटे जा रहे हो, आप जी नहीं रहे हो। We should be a home, we shouldn't be a battle. Gender identity, sexual orientation, gender expression and your biological sex. वो कहते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ के लेके आए हैं, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। लड़की है उसे एक्सप्लॉइट करना है, बच्चा पैदा करना है, उसे सोना है, उसे मार्केट में रहना है, दैट इज हाउ बैलेंस लाइफ, दैट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी। सेक्स टॉयज का भी एक मार्केट आ रहा है, जस्ट टेल मी अबाउट दैट। बहुत बड़ी मार्केट है ये। या फ्रॉम वेरी यंग एज वी हैव बीन सीइंग, हमारे घर पे लोग आते जाते रहते हैं एंड आवर पेरेंट्स आर सेइंग कि वी शुड इंडल्ज इन दोज रिलेशनशिप एज वेल, नॉट इन अ नॉर्मल रिलेशनशिप। दे टेलिंग कि वो खुद बोल रहे हैं कि टाइम पास करने के लिए ही लोगों के साथ रहो, नॉट फॉर सीरियस रिलेशनशिप, नॉट टू रिप्रोड्यूस, नॉट टू गेट अ मैरिज वाला टैग। फाइंड अ पार्टनर हु इज हॉट, हु इज सेक्सी, विथ whom you can have mechanical sex, that's all.
तो ये जो फैमिली का स्ट्रक्चर के बात हम कर रहे हैं, ये जो वाइब्रेटर्स एंड ऑल दीज न्यू थिंग्स कमिंग अप इन द नेम ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया इज नॉट एट ऑल प्रोग्रेसिव। वो जेलस होने लगते हैं अपने सेम सेक्स पेरेंट्स से। ज्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम है, कम करोगे तो भी प्रॉब्लम है। आप पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं हो रहे हो, आप मेन पोजीशन में हो, वेर यू आर अवेयर कि हाँ एक्सट्रीम ये है मुझे पता है, लेकिन मैं ड्वेल नहीं करूंगा बिकॉज मैं कंज्यूम हो जाऊंगा। अगर मैं ज्यादा प्लेजर सेंट्रिक हो जाऊंगा तो मैं कंज्यूम हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा बॉडी नहीं ले पाएगा। अगर मैं ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाऊंगा तो मैं अपने मोरल्स को बढ़ा दूंगा एंड मैं वो प्लेजर को जान भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया तब मैं दोनों को जान पाऊंगा। तो स्टार्टिंग का 2 से 2.5 इंच का जो पार्ट होता है उसी में मेन सेंसेशन होती है, जिसे जी स्पॉट बोला जाता है। जी स्पॉट, राइट। उसके बाद आप कितना भी डीप पेनेट्रेट करते रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपके पेनिस का साइज, आप हार्डनेस के बाद अगर आपका 4 से 4.5 इंच भी अगर है तो ये इनफ है, आप अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। साइज मैटर नहीं करता है, स्टेमिना मैटर करता है, एक्सप्रेशन मैटर भी करता है। आप स्टेमिना के साथ आप किस वे में कर रहे हो। जी। एंड आपने जो बोला ना कि फोर प्ले करना, दैट थिंग, फोर प्ले करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। An act where you're losing your consciousness, any crime it might be, sir, that comes at a point where you're losing that morality wala factor, you're losing your present person also, you're just becoming pleasure centric. सुबह यार राम नाम सत्य बोल रहे हैं and रात को they're asking some filthy talks about our size and how we look and all these things. Don't dwell in future, don't dwell in past, don't dwell in the next moment also. Become aware to live the 3 moments in the now. The power of now. Okay. You have to break the generational pattern that has been happening since long. And वो charge लेना difficult है, लेकिन वो impossible नहीं है. The moment you take the charge of your emotion, you parent your emotion, things change. Yeah. जी. That's what. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। So it was nice having you, sir, and we discussed a lot of things about rape, about sex, about size, about the conditioning, about parenting, and to see such podcasts where you break your own patterns and you learn about your emotions and how intricately emotions are related to every field or domain that you are working in, watch our podcast.